हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दाबर इन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है ना, तो उसके लिए मैंने जीएस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। भाई जो जीएस पढ़ के मैंने सिटी के परी में 14 स्कोर किया ना 15 में से, तो मैं आपको वही जीएस अब करवाने लग रहा हूँ। भाई मेरे तो 15 में से 15 स्कोर हो जाता था। एक क्वेश्चन तो मेरी गलती की वजह से गलत हुआ है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए ना भाई, पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक, तो आप भाई 12 से 13 स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर कर जाओगे। आपको 15 से 15 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ बच्चों भाई एक दो क्वेश्चन तो आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके 15 के 15 क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। और ये क्लास भाई चाहे आपके 10 व्यू आए चाहे 20 व्यू आए, जो बच्चा भाई पहले दिन से इस क्लास को देख रहा है ना, भैया आपको बोल रहा हूँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। आप प्राउड फील करोगे। हमने सिर्फ 10 मिनट का सेशन है, अपने 10 मिनट में आप यहाँ से जीएस को कवर कर सकते हो। आज आपका पहला क्वेश्चन भाई, कौन सी प्रक्रिया हरे पौधे में होती है? तो हरे पौधे में होती है भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। किसी समूह के ऊपर से नीचे की आने पर एक परमाणु का आकार, तो भाई किसी समूह के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है भाई। वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण किसके कारण होता है? वायुमंडल में प्रकाश का विकिरण होता है भाई किसके कारण होता है? धूल के कारण। किसी उदासीन यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ये होती है भाई शून्य है। किस वैधानिक आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद सरकार के कार्यों का अध्ययन करने के लिए की गई थी? भाई 1919 के बाद सरकार ने कौन से कार्य के लिए कौन से आयोग की स्थापना की थी? ये की थी भाई साइमन आयोग की। भारत में खिलाफत आंदोलन खालिस्तान के लिए शुरू किया गया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भाई तुर्की में इस्लामी खलीफा की रक्षा के लिए किया गया था। किसे सीमात गांधी कहा जाता था? खान अब्दुल गफार खान को सीमात गांधी कहा जाता था। किस ओलंपिक में जादव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? तो भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक भाई 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। क्वेश्चन नंबर 59 है भाई, 1922 में चोरा चोरी में पुलिस थाने की भीड़ 1922 में चोरा चोरी में एक पुलिस थाने की भीड़ के द्वारा जलाए गए थाने को जला दिया था कब? 1922 की चोरा चोरी की घटना में। उसके बाद भाई ऐसे आंदोलन को वापस समाप्त कर दिया या वापस ले लिया था? तो वर्तमान में चोरा चोरी कहाँ पे? ये पूछ रहा है चोरा चोरी कहाँ पे? तो चोरा चोरी है उत्तर प्रदेश में। मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच हुआ था, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच हुआ था। भारत में मानसून का आगमन की अनुमानित महीना कौन सा होता है? तो होता है जून का प्रारंभ। कौन सा था वो? जून का प्रारंभ होता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था 2010 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने माता पिता का अपने बच्चों को शिक्षित करने का मूल कर्तव्य बनाया? तो ये बना था 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समग्र शिक्षा आयोग शिक्षा क्षेत्र में किन पूर्ववर्ती योजनाओं को सम्मिलित करती है? तो ये करती है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा शिक्षक शिक्षा के लिए करती है। भारत की पहली महिला संगठन भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? ये की थी सरला देवी चौधुरानी ने। बिहार की प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य भाई जंजिया। किस वर्ष सती प्रथा को भारत में प्रतिबद्ध किया गया था? तो भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में हो गया था। महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा बनाया गया था? महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया था? तो ये बनाया था गुप्तों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल पाल वंश के शासक कौन थे? धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था भाई ध्रुव ने। हिमानी स्थल रूप किसे संबंधित है? हिमालय भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल से। मध्य हिमालय के नीचे महाद्वीपीय भूपट्टी की मोटाई लगभग खालिस्तान होती है, जो क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधियों के अंत को दर्शाती है। तो ये भाई 70 से 72 किलोमीटर। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट की फसल को। पादप जगत में उभयचर खालिस्तान होते हैं, तो बायोफाइटस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा उपयुक्त उत्पन्न एस्ट्रेज के कारण एथिलीन एस्टर
बनने से दुग्ध उत्पादनों में कौन सा असामान्य स्वाद पाया जाता? तो इन्हें पाया जाता फलों जैसा स्वाद। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष भारत के वायसराय के रूप में भारत आए? तो लॉर्ड कर्जन आए थे भाई 1899 में। बादशाह नामा के लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। किस लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास गुलवीर ट्रैवलर्स लिखा था? गुलवीर ट्रैवलर्स लिखा था जोनानाथ स्विफ्ट ने। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप है भाई आंध्र प्रदेश में। कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है डब्ल्यूटीओ। कौन करता है? डब्ल्यूटीओ। समाविराम दंड में कमी या संगठन देने की शक्ति किसके पास है? तो समाविराम या दंड देने की किसके पास है भाई? ये है राष्ट्रपति के पास। संसद की खालिस्तान सिफारिश पर राज्य विधान परिषद का गठन या अनुमोदन कर सकती है? तो ये करती है भाई राज्य विधान सभा की सिफारिश पर। कौन रोमन मैक्स के पुरस्कार, जिसे हम एशिया का नोबल पुरस्कार भी बोलते हैं, से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे? तो ये थे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत खालिस्तान में दिए गए निर्देशों के साधन के समान है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के समान है। किस वर्ष 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई थी 2017 में। कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक मानता है और राज्य को इन्हीं कानून बनाने से लागू करने का निर्देश देता है? तो ये देता अनुच्छेद 37। केंद्रीय बजट के किस कार्य के अंतर्गत भारत सरकार सड़कों और अस्पतालों का निर्माण कर सकती है? तो ये करती है भाई कौन सा बजट होता है? वो अवगठन बजट होता है भाई। हरित क्रांति ने पारंपरिक खेती के स्थान पर किस कृषि की तकनीक को बढ़ावा दिया था? तो ये दिया था वैज्ञानिक खेती को। अधिकांश अपरिवर्तित प्रकाश किरणें आंख में कहां से प्रवेश करती है? तो ये करती है कॉर्निया की बाहरी सतह से। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या थे? तो ये थे कृषि और कौन से? कृषि और उद्योग थे। स्पीकर और स्पीकर के पद पर अवकाश, त्याग पत्र और हटाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भाई अनुच्छेद 94 में। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष मनाता है? तो ये बनाता है गुड़ी पड़वा। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में प्रकाशित एक सूत्र के लिए प्रसिद्ध थे, यह किसका वर्णन करता है? तो जॉर्ज साइमन ओम तो धारा विभवांतर के समानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा विभवांतर के तो समानुपाती होती है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पर्णपाती वन एवं पत्तियां गिराने वाले घास के मैदान किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में भी पाए जाते हैं। कौन सा क्षेत्र सभी व्यापारिक इकाइयों, निगमों और साझेदारियों को शामिल करता है? ये करता है फर्म क्षेत्र। कौन करता है? फर्म क्षेत्र। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार की शक्तियों के विभाजन से कौन सी अनुसूची संबंधित है? तो यह भाई 7वीं अनुसूची। 1940 का ऑस्टर ऑफर किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया था? तो ये किया था लॉर्ड लिंथोप के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों क्या भूमिका निभाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती है? वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती है। आप आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी मगध की राजधानी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी भाई राजगिरी। अच्छा ये बताओ भाई, आज आपका एक क्वेश्चन है, आपने कमेंट करना भाई आज की क्लास से है भाई, जो निःशुल्क शिक्षा का हमें अधिकार मिला था ना बच्चों को 14 से वर्ष तक, भाई सभी माता पिता को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? भाई आज आपने कमेंट करना, जिस बच्चे ने क्लास को कवर किया ना लास्ट तक, तो उसको पता होगा भाई कौन सा संविधान संशोधन था। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने भाई 100 क्वेश्चनों को आपको कवर कर लिया। अगर आप ऐसे डेली के लाइक शेयर कमेंट करोगे ना, तो डेली के भाई अब तो 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो डेली के मैं आपको 100 क्वेश्चन भी रिवीजन करवा दूंगा। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।